Assalamu alaikum viewers. I hope you all are doing well. Today my topic is unit number 2 patriotism, ninth class English book. इस चैप्टर की हमने ट्रांसलेशन, वर्ड स्पेलिंग और क्वेश्चन आंसर लास्ट वीडियो में देखा था। अब हम इस चैप्टर की जो कुछ एक्सरसाइजेस के पार्ट्स रह गए थे वो देखते हैं। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। पार्ट ए हमने कर लिया था। आज हम बी भी कर लिया था हमने। सी पे देखते हैं। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। तो चलिए इनके सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है सेक्रीफाइस, कुर्बान करना। ही सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान, यानी उसने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कमेंडेबल, काबिल तारीफ़। पैट्रियोटिज़म इज़ अ कमेंडेबल क्वालिटी। हुब्बुल वतनी जो है वो एक काबिल तारीफ़ खूबी है। प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली। वी शुड वर्क हार्ड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान, यानी हमें पाकिस्तान की खुशहाली के लिए मेहनत करनी चाहिए। इन्वेशन, हमला। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज़म मेक्स पीपल अलर्ट। जज्बा जो ये हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है वो हमें जो है वो अलर्ट करता है, उभारता है। इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेशन, बैरूनी हमले के वक्त। मदरलैंड, मादरे वतन। आई लव माई मदरलैंड। रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेदार। वी नीड अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, हमें एक ज़िम्मेदार गवर्नमेंट जो है वो उसकी ज़रूरत है इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में। ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 17 पर। तो यहाँ पर कुछ डिक्शनरी स्किल्स हैं, प्रोनाउंसिएशन कीज़ हैं। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन जो है उसमें आप वॉवल वर्ड्स देखें। इसे उर्दू में हरफ इल्लत कहते हैं और इसमें कुछ डिप्थोंग्स भी होते हैं और इसको जो है वो दो सूतिया अल्फाज कहते हैं, जिसमें मतलब आवाज़ें होती हैं दो किस्म की। कॉन्सोनेंट्स भी तलफ़ुज़ होता है, पढ़ने का तरीक़ाकार होता है। यानी हम जिन वर्ड्स को पढ़ते हैं उनके कॉन्सोनेंट्स, उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है और उनको किस तरह से सिलेबल में पढ़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिव प्रोनाउंसिएशंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउंसिएशन की इन योर डिक्शनरी। जी, यही बात अभी मैंने आपको बताई है कि प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका, उनको जो लफ्ज़ होते हैं उनमें उसके कितने सिलेबल होते हैं, उन सिलेबल को उस तरह से बोलना वन बाय वन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास पैट्रियट वर्ड लिखा हुआ है। इसमें 3 सिलेबल होते हैं। ये देखें, पैट, री, ऑट। मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसके कितने सिलेबल बन रहे हैं। ये देखें, ये है पैट, फिर ये री, फिर ये ओट, पैट्रियोट। इसकी प्रोनाउंसिएशन इस तरह से की जाती है। इसके 3 सिलेबल हैं। समटाइम्स हमें क्वेश्चन दिया जाता है कि लफ्ज़ दिए जाते हैं कि उनके सिलेबल गिन के बताएं कि कितने हैं, तो हम फिर इनको सिलेबल कहते हैं। इस पैट्रियोट वर्ड के 3 सिलेबल हैं और इसकी प्रोनाउंसिएशन पैट्रियोट है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सेक्रीफाइस। इसके भी 3 हिस्से होते हैं, इसके भी 3 सिलेबल होते हैं। सैक्रीफाइस। नेक्स्ट वर्ड है, इसके 4 सिलेबल होते हैं। आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी, ठीक है। और इसकी प्रोनाउंसिएशन आइडेंटिटी है। नेक्स्ट वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है स्ट्रेंथ, तो इसकी एक ही होती है, स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टेंसेस। तो इंस्टेंसेस जो है वो इसकी 2 होती हैं, 2 सिलेबल होते हैं इसके, यानी इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो इंस्टेंसेस होती है। हम इस तरह से कहेंगे इंस्टेंस, यानी इसके 2 सिलेबल है, इंस्टेंस। नेक्स्ट है फॉरेन। फॉरेन का 2 सिलेबल होते हैं, फॉरेन, और इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है फॉरेन। नेक्स्ट है कंसर्न, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है और इसके सिलेबल 2 होते हैं, कॉन्सर्न। ऊपर पेज पे मैं आपको यहाँ बता दूँ कि कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं उसका वैसे जो लफ्ज़ी मानी होता है वो तलफ़ुज़ होता है। वॉवल्स का हरफ इल्लत होता है और डिप्थोंग्स का मतलब 2 सूतिया होता है, यानी कि जिसमें आवाज़ें होती हैं 2। नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ, पेज नंबर 8 पर ग्रामर का काम है। यहाँ पे देखिए मॉडल वर्ब्स लिखा हुआ है। मॉडल वर्ब्स कंबाइन विद अदर वर्ब्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ब। अब आपको वर्ब का भी मतलब पता होगा, कंपाउंड वर्ब का भी मतलब होगा। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें तमाम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और ये जो पंक्चुएशंस और प्रोनाउंसिएशन हमने पीछे पढ़ी है, इनके ऊपर मैं 2-3 वीडियोस बनाऊँ ताकि आपके ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और जिनको पता है उनको पता होगा कि कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, कंपाउंड वर्ब
क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर मॉडल वर्ब्स एंड देयर फंक्शंस। मॉडल वर्ब क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। पहले मॉडल वर्ब में देखिए हमारे पास वर्ड्स हैं कैन, कुड, मे, माइट और वुड टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी। जब कोई चीज़ मुमकिन होती है तो उनके लिए ये बोले जाते हैं। नेक्स्ट है कैन, विल, कुड और वुड टू इंडिकेट एबिलिटी, यानी जब किसी इंसान में ये काबिलियत होती है कि वो ये काम करने के काबिल हो तो फिर हम ये वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं, इनसे सेंटेंसेस बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मस्ट, विल और शैल टू इंडिकेट सर्टनी। इसका मतलब है जब यकीनन कोई बात करनी होती है या कहनी होती है जिसमें यकीन होता है कि लाजमी या ज़रूर का वर्ड इस्तेमाल होता है तो फिर हम ये वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है माइट, शुड और ऑट टू इंडिकेट प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि गालिबन यानी शायद, यानी कंफर्म नहीं होता लेकिन शायद होता है कि ये ऐसा हो सकता है। कैन, कुड, में तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को कोई परमिशन दे रहे होते हैं। टू इंडिकेट परमिशन यानी इजाज़त के लिए ये वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। शुड, मस्ट, नीड और टू ये वो वाले मॉडल वर्ब्स हैं जो ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि जो समझा जाता है कि जैसे ये काम करना हम पे फ़र्ज़ है या हमें ऐसा करना चाहिए, ये ज़रूरी है। इसमें हमारा इखलाक भी बीच में आता है और इसमें हमारा फ़र्ज़ भी बीच में शामिल होता है कि ये हम पे फ़र्ज़ है, ये काम हमें करना चाहिए, मस्ट है कि क्या हम काम हमने करना है। यूज़ टू जो है वो पास्ट में यूज़ होता है टू इंडिकेट अ पास्ट हैबिट। ये एक पास्ट हैबिट होती है, जैसे वो ये काम किया करता था यानी वो सुबह सुबह उठा करता था, तो ये हमारी एक आदत होती है जिसके लिए हम यूज़ टू का मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इससे नीचे एग्जांपल्स में देखें, इन्होंने कुछ सेंटेंसेस हमें दिए हैं इनसे रिलेटेड, जहाँ पे हमने इन्होंने ऑलरेडी खुद ही बताया हुआ है कि यहाँ पर कौन सा जो सेंटेंस है वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। फर्स्ट सेंटेंस देखें, मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन, क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ। तो देखिए इसमें परमिशन है, यानी कि पूछा जा रहा है, इजाज़त ली जा रही है कि क्या मैं आपसे ये सवाल कर सकता हूँ। कैन यू स्विम, इसमें एबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है कि क्या तुम्हारी एबिलिटी इतनी है कि तुम तैर सकते हो, यानी क्या तुम तैर सकते हो, ये एबिलिटी है, इंडिकेट कर रहा है एबिलिटी को। और यू शुड कीप योर प्रॉमिस, अब ये देखें ये ड्यूटी और ऑब्लिगेशन है, यानी कि ये फ़र्ज़ है या उसका काम है कि ये मतलब जो उसने करना ही करना है हर सूरत। ऑब्लिगेशन मतलब फ़र्ज़ होता है कि तुम्हें अपना अगर तुमने वादा किया तो तुमने उसे ज़रूर पूरा करना ही करना है। वी ought टू हेल्प हिम, मॉरल ऑब्लिगेशन होता है ठीक, ये यानी कि तब इस्तेमाल किया जाता है जब कहते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, यानी आप फ़र्ज़ तो है ही लेकिन आपको ये करना भी चाहिए, इखलाकन आपको ये काम करना चाहिए। तो इस तरह के कामों के लिए ये तमाम जो सेंटेंसेस है उनका यूज़ किया जाता है, यानी ये मॉडल वर्ब्स जो हैं उनको इन फंक्शंस के लिहाज से इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं आप, तो पेज नंबर 19 पर यहाँ पे देखें ए पार्ट लिखा हुआ है यूज़ एप्रोप्रिएट मॉडल्स टू। यहाँ पर इन्होंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिनको हमने इन्हीं मॉडल जो मॉडल वर्ब्स थे उनके साथ हमने उनका आंसर देना है। ये कह रहे हैं डिस्क्राइब योर 3 एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़। अगर हमें मॉडल वर्ब और उनके फंक्शन समझ आ गए हैं तो यहाँ पर हमने उनकी इस सवाल का जवाब देना है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए ये देखें यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, उन्होंने क्या कहा है हमसे, डिस्क्राइब 3 एबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ एंड कैपेसिटीज़। तो हम कैपेसिटी और एबिलिटी दोनों बताएंगे। देखें, आई कैन स्पीक फ्रेंच, आई कैन सी क्वाइट क्लियरली व्हाट यू आर डूइंग। तीसरे पे हम ये भी बता सकते हैं ही कुड स्पीक पर्शियन फ्लुएंटली व्हेन ही वाज यंग। ठीक है, ये तमाम जो है वो 3 पार्ट्स इसके थे जब उन्होंने कहा डिस्क्राइब योर 3 एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़, यानी उसने कहा कि मैं फ़्रेंच भी बोल सकता हूँ और मैं जो है वो क्वाइटली जो है वो क्लियरली मैं देख भी सकता हूँ, बिल्कुल क्लियरली मैं देख सकता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने कहा कि ही कुड स्पीक पर्शियन, वो पर्शियन फ्लुएंटली तेज़ी से बोल सकता था जब वो यंग था। नेक्स्ट देखिए, आस्क टीचर्स परमिशन फॉर गोइंग आउट, कि आप टीचर से परमिशन ले रहे हैं बाहर जाने के लिए, तो आप किस तरह से इस जो है वो सेंटेंस को डिफ़ाइन करेंगे। तो हम कहेंगे मे आई गो आउट प्लीज़। ठीक है, नेक्स्ट पे देखें हमारे पास है आस्क अ फ्रेंड टू लैंड यू अ बुक, के मतलब दोस्त से उधार बुक लेने के बारे में बात करनी है। तो वुड यू प्लीज़ लैंड मी योर बुक, और ये क्योंकि इस्तेमालिया निशान इस पे आएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन है एक तरह से। ठीक है, और एक्सप्रेस नेसेसिटी टू गेट अप अर्ली, इसका देखें यू मस्ट गेट अप अर्ली
फॉर मॉर्निंग प्रेयर। नेक्स्ट पे है एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन वाला सेंटेंस हमने बनाना है, टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो हम सेंटेंस बनाएंगे यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। लास्ट पे देखें शेयर सम पास्ट हैबिट, अपनी कोई माजी की जो आदत है उसे शेयर करना। वारिस वॉज यूज टू स्मोकिंग, वारिस जो है वो स्मोकिंग किया करता था। बी पार्ट पे देखें आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, नंबर 1 है एक्सक्लेमेटरी, दूसरा है असर्टिव, तीसरा है इंटेरोगेटिव, चौथा है नेगेटिव और पांचवा है इम्पेरेटिव। ये जो है वो सेंटेंसेस हैं, इनको हमने डिफ़ाइन करना है। ये कौन कौन से सेंटेंसेस हैं आपको जो है वो इनके मतलब पता होंगे कि इंटेरोगेटिव जो है वो क्वेश्चन मार्क जो जिनमें सवाल क्वेश्चन किया जाता है वो सवाल होते हैं, ठीक है। नेगेटिव में जो है वो नहीं का इस्तेमाल होता है, नॉट होता है। आर्ट इज़ अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड। ये एक सिंपल सेंटेंस है और ये असर्टिव सेंटेंसेस है, ठीक है। इसमें मतलब ना कोई नॉट इस्तेमाल हुआ है, ना कोई इंटेरोगेटिव ये क्वेश्चन है, ना ये इम्पेरेटिव है, ठीक है, ना ये एक्सक्लेमेटरी है, ये असर्टिव सेंटेंसेस हैं। व्हाट व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये एक्सक्लेमेटरी है। टीच हिम टू लर्न, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, हुक्मिया जुमले जिसे कहते हैं। और ये होते हैं जिसमें हम उर्दू में निदाया फिजाइया वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें कोई तजस्सुस पाया जाता है। हाउ वुड आई नो, इंटेरोगेटिव है, मैं कैसे जान सकता हूँ, ये तो ये सवालिया है, इंटेरोगेटिव हो जाएगा। और शी डिड नॉट, अब ये देखें नॉट का वर्ड आ गया, ऑब्वियसली ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये नेगेटिव है। लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट जो क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वो है पंक्चुएट द फॉलोइंग। हमने इसे पंक्चुएट करना है। आपको पता है पंक्चुएशन में हमने कुछ मार्क्स लगाने होते हैं। लाइक अब ये पैराग्राफ स्टार्टिंग है तो देखें इन्होंने क्यों स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर किसी भी लाइन का पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। और वैसे भी ये प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर तो कैपिटल होता ही है। पैराग्राफ का भी पहला लेटर कैपिटल होता है। यहाँ पे हमने क्यू को कैपिटल कर देना है। कायद आज़म वॉज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट। अब ये सेंटेंस ख़त्म हो गया तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा और नेक्स्ट वर्ड का पहला लेटर जो है कैपिटल आएगा। ही का हम ये ही एच बड़ा कर देंगे, कैपिटल डाल देंगे। ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़ कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो गया, फिर से फुल स्टॉप आएगा और फिर से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे तो पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। ही गेव द मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होम लैंड फॉर देम। अब ये सेंटेंस ख़त्म हो गया तो इसके आगे फुल स्टॉप आ गया। तो व्यूअर्स ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश का 9th क्लास का पैट्रियोटिज़म, जिसकी हमने ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर, वर्ड्स मीनिंग एंड इसकी जो जितनी भी एक्सरसाइज थी सारी सॉल्व किया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और हर बात जो है वो अच्छे से समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।